Welcome to class and test. In this class, you will learn plasmolysis and deplasmolysis. प्लाज्मोलाइसिस का मीनिंग होता है कि सिकुड़ करके छोटा होना और डीप्लाज्मोलाइसिस मतलब होता है कि सिकुड़ा हुआ है और फिर फूल करके पुनः वापस अपनी स्थिति में लौट जाना, यानी फूलना, एक्सपैंड करना। प्लाज्मोलाइसिस में श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, और प्लाज्मोलाइसिस डिप्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा, श्रिंक से पुनः अपनी वापस स्थिति में आएगा, दैट इज डिप्लाज्मोलाइसिस। तो चलिए देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस। द प्लाज्मोलाइसिस इज द कंडीशन which occurs when water tends to move out of the cells and the cell membrane of a plant cell shrinks. प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि सेल में से वाटर है जो कि बाहर निकलता है और सेल जो है वो श्रिंक करता जाता है अवे फ्रॉम इट्स सेल वाल, और इसके चारों तरफ जो सेल वाल होते हैं उस सेल वाल से ये दूर होता जाएगा और ये श्रिंक करेगा। When it is placed in a hypertonic solution, और यह कब होगा, जब हम इसे प्लेस करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपर का मतलब ही होता है सिकुड़ना। ओके, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होगा, श्रिंक होगा। ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओके, हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे बाहर में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कॉजेज एक्सोऑस्मोसिस, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, एक्सोऑस्मोसिस होता है, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। लो कॉन्सेंट्रेशन अंदर होते हैं और बाहर में हाई कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये मूव करते हैं, किसका, वाटर का। एंड द वाटर फर्स्ट मूव आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम सेंट्रल वैक्यूल। पहले तो यह वाटर किससे निकल जाता है, साइटोप्लाज्म से निकलेगा, फिर उसके बाद सेंट्रल वैक्यूल से वाटर निकल जाते हैं। जैसे देखिए, हम आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाते हैं। अब ये एक प्लांट सेल है, इसमें सबसे बाहर में क्या होते हैं कि सेल वाल होते हैं, और यह एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में क्या है कि एकदम सेल वाल से आपका सेल मेम्ब्रेन सटा हुआ है और आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म सब कुछ सटा हुआ है, ठीक है, और ये बीच में वैक्यूल है। अब होता क्या है कि प्लाज्मोलाइसिस जब शुरू होगा तो धीरे धीरे ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये अंदर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्रोटोप्लाज्म से वाटर जो है वो बाहर निकलना शुरू हुआ, तो ये सेल वाल तो वहीं रह जाएगा क्योंकि ये रिजिड है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन इससे गैपिंग हो जाएगा, दूरी छोड़ देगा। जब इसमें से भी निकल गया तो धीरे धीरे क्या होंगे, वैक्यूल से भी निकलना शुरू हो जाएगा, और यह जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ यह सेल हमारा और छोटा हो जाएगा, लेकिन सेल वाल वहीं खड़ा है, ठीक है। और अंत में जाकर के इस तरह से देखिए ये बहुत सिकुड़ जाएगा और वैक्यूल्स में से जितने भी वाटर है ना वो सारे के सारे निकल जाते हैं बाहर। तो ये हो गया प्लाज्मोलाइज्ड सेल, दिस इज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब क्या हो गया, श्रिंकिंग ऑफ सेल। ओके, और ये कब होगा, जब हम इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। क्लियर। स्टेजेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में जो स्टेजेज होते हैं ना, इसे 3 स्टेज में हम रखते हैं। पहला है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, सेकंड हो गया इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, एंड थर्ड है फाइनल प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, इट इज द फर्स्ट प्लाज्मोलाइसिस स्टेज ड्यूरिंग विच नो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज, इसमें कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं होता है अपीयर इन द सेल, है ना। ये जो है हमारा फर्स्ट वाला जो है, आप समझ सकते हो कि अभी तो स्टार्टिंग बिगिनिंग हुआ है, तो ये इंसिपिएंट हुआ, अभी कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं हो रहा है। द फर्स्ट साइन ऑफ श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट्स फ्रॉम सेल वॉल इज एविडेंट एट दिस स्टेज एज वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द सेल, और यहाँ भी आपको फर्स्ट साइन दिखाई देगा, थोड़ा सा ये वाटर जैसे जैसे निकलने लगेगा तो पता चलेगा कि अच्छा आपका जो है ये इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस बढ़ता जा रहा है, और वह इंसिपिएंट से फिर वो चलाएगा कहाँ, इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस में चलाएगा। इट इज द नेक्स्ट स्टेज इन विच द प्रोटोप्लाज्म रीचेज द लिमिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ प्रोटोप्लाज्म अपना मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पर पहुंच जाता है और यह प्रोटोप्लाज्म जो है मैक्सिमम ये सिकुड़ता चला जाता है। ओके, द साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट डिटैच्ड फ्रॉम द सेल वाल, और साइटोप्लाज्म और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आप देख सकते हो दोनों का दोनों जो है वो सेल वाल को छोड़ चुका है, किसमें, इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस में।
एक्सेप्ट वन और ए फ्यू पॉइंट्स, एक आध पॉइंट्स पर हो सकता है या कुछ पॉइंट्स पर सटे रहे, लेकिन मोस्टली पार्ट जो है वो सेल वॉल को छोड़ देंगे। एंड टर्न्स स्फेरिकल ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस, और धीरे धीरे वो स्फेरिकल होते चले जाएंगे, है ना, ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। और फाइनल प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। अब इविडेंट से चले जाएगा क्या, फाइनल में। When the cytoplasm completely detached, cytoplasm क्या होंगे, completely detach हो जाएंगे itself from the cell wall and moves to the cell center, और ये completely detach हो जाएगा क्योंकि वैक्यूल से भी वाटर निकल चुके हैं और यह लगभग सेंटर में चला आता है। तो दिस इज द प्लाज्मोलाइड सेल। तो इस प्रकार से प्लाज्मोलाइसिस होता है। ये आपका नॉर्मल सेल है, ये इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस से देखिए यहाँ हल्का फुल्का छूटा, और इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस में देखिए ज़्यादातर छूट गया, बहुत कम पॉइंट पर सटा रहेगा, और फाइनल प्लाज्मोलाइसिस मुख्यतः सेंटर में ही चले आते हैं प्लाज्मोलाइज्ड होकर के। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, नंबर 1, अलाउज अ प्लांट सेल टू लूज वाटर विदाउट डाइंग। यह प्लांट सेल को वाटर लूज करता है। प्लांट सेल यदि वाटर लूज कर जाए तो वो सिकुड़ जाएगा, लेकिन वह डाइंग नहीं होता है, मरता नहीं है। इट कैन श्रिंक और इंक्रीज इन साइज एज वाटर इज अवेलेबल, और जैसे ही वाटर अवेलेबल होता है कि फिर वो अपने साइज में वापस आ जाता है विद इन द कॉन्स्टेंस ऑफ द सेल वॉल। ओके, जितना कि उसका सेल वॉल फैला हुआ रहता है उतना में वो फिर चले जाता है। मेनली सोन बाय लिविंग सेल्स, या लिविंग सेल्स के द्वारा सोन होता है। Thus helps to determine whether a cell is living or dead, यानी कि कोई सेल लिविंग है या डेड है वो हम लोग प्लाज्मोलाइसिस से पकड़ सकते हैं। कोई लिविंग सेल में ही प्लाज्मोलाइसिस होगा। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लांट्स, और ये प्लांट्स के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी एक्सप्लेन करने में, डिटरमाइन करने में मदद करता है। प्रूव्स दैट सेल वॉल इज इलास्टिक एंड परमिएबल, और यह प्रूव करता है कि सेल वॉल जो है वह इलास्टिक और परमिएबल होता है। हेल्प्स सीडिंग टू कम आउट ऑफ सॉइल, और सीडलिंग्स यानी सीडलिंग से, सीड से पेड़ को, पौधे को बाहर निकलने में मदद करता है। इट इज डोमिनेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। इन ओल्डर टाइम्स, पुराने समय में द इम्बिबिशन प्रेशर वाज यूज्ड इन ब्रेकिंग द रॉक्स एंड स्टोन्स। पहले के समय में इम्बिबिशन प्रेशर की मदद से रॉक्स और स्टोन्स को तोड़े जाते थे। डीप्लाज्मोलाइसिस, अब हम लोग स्टडी करते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस का उल्टा। इट इज द प्रोसेस इन विच द प्लाज्मोलाइड सेल व्हेन प्लेस्ड इन प्योर वाटर। जब हम एक प्लाज्मोलाइड सेल को लेते हैं और उसे प्योर वाटर में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, कैसा, प्योर वाटर नहीं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ओके, तो क्या होगा, हाइपो हो जाएगा, राइनो हो जाएगा, फूल जाएगा, है ना। बिल्ड्स अप अ टर्जर प्रेशर in which water enters the cell and cause the cytoplasm to build up a pressure against the wall. wall pressure के अगेंस्ट प्रेशर बिल्ड होगा और यह आपको क्या करेगा, सेल को बड़ा कर देगा, फुला देगा। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनलार्जमेंट एंड एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ द सेल्स। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनलार्जमेंट एंड एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ सेल के लिए। कौन, डीप्लाज्मोलाइसिस। ओके, Deplasmolysis is responsible for enlargement and extensive growth of cells. During this stage, water enters due to endoosmosis. वाटर अंदर प्रवेश करेंगे, कैसे, इंडोऑस्मोसिस के द्वारा, into the cell, and cell again becomes turgid, allowing protoplast to attain its original shape and size. और सेल जो है फिर ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन कर लेता है। एज सेल वॉल इज रिजिड द सेल्स डोंट रप्चर। सेल वॉल जो है वो रिजिड होता है जिसके चलते सेल रप्चर नहीं करता है। डीप्लाज्मोलाइसिस शुड बी फॉलोड इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोलाइसिस, अदरवाइज द सेल प्रोटोप्लास्ट बिकम परमानेंटली डैमेज्ड। डीप्लाज्मोलाइसिस से वो प्लाज्मोलाइसिस के तुरंत बाद ही होना चाहिए, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी होना चाहिए, नहीं तो सेल जो है का प्रोटोप्लास्ट जो है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। पोटेंशियल प्रेशर ऑफ ए फ्लैसिड सेल इज जीरो बिकॉज देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल। फ्लैसिड सेल में ये आप ध्यान देना कि फ्लैसिड सेल में पोटेंशियल प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि नो इन या आउट मूवमेंट होता है वाटर का। सेल वॉल इज फाउंड इन बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, सम आर्किया एंड प्लांट सेल्स। एनिमल्स एंड प्रोटोजोन्स डोंट हैव सेल वॉल। सेल वॉल पाए जाते हैं किसमें,
बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में और आर्किया में और कुछ प्लांट सेल्स में। एनिमल्स और प्रोटोजोन्स में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, तो इनमें डिप्लाज्मोलाइसिस नहीं देखेंगे। प्लाज्मोलाइसिस हम लोग पढ़ेंगे किसमें, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, समार्किया एंड प्लांट सेल्स में प्लाज्मोलाइसिस और डिप्लाज्मोलाइसिस होते हैं। प्लाज्मोलाइसिस occurs only when tissue is placed in the hypertonic solution। यदि हम टिश्यू को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब प्लाज्मोलाइसिस होगा। और डिप्लाज्मोलाइसिस कब होगा, जब यदि हम लोग टिश्यू को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे या प्योर सॉल्वेंट में रखेंगे, प्योर वाटर में रखेंगे तो डिप्लाज्मोलाइसिस होगा। प्लाज्मोलाइसिस में एक्सोऑस्मोसिस होता है और डिप्लाज्मोलाइसिस इंडोऑस्मोसिस के चलते होते हैं। और प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट होते हैं। और डिप्लाज्मोलाइसिस में क्या होते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं या श्रंकन प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। और प्लाज्मोलाइसिस नॉट रिवर्सिबल आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन डिप्लाज्मोलाइसिस रिवर्सिबल इवन आफ्टर एन इंटरवल। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्लाज्मोलाइसिस एंड डिप्लाज्मोलाइसिस। ओके, थैंक यू।